एनडीए गठबंधन का, तो चिराग पासवान जी एनडीए गठबंधन के कोई अधिकृत प्रवक्ता नहीं है। अर्जुन जी अभी नया नया कुर्ता पैजामा पहने हैं, है ना, नया नया मौलाना है ना, प्याज बहुत खाता है, और नया नया धोबी जो होता है वो कपड़ा में बहुत ज़्यादा साबुन घिसता है। अपना चेहरा चमकाने के लिए, अपने बहनोई से, अपने साले से रिवार्ड पाने के लिए अपना बयानबाजी कर रहे हैं, अपना चेहरा चमकाने के लिए। हमारा हिस्सा छीन के, हमारी थाली छीन के दूसरे को परोस दिया गया, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में आक्रोश था, गुस्सा था। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। सुबह से ही एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। वो तस्वीर है बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की, और उनके साथ में है पशुपति कुमार पारस, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इस तस्वीर को देखकर बहुत कुछ कहा जा सकता है, तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं, और इस बारे में खुद हमें बताएंगे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल जी। तो श्रवण जी, तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से कई बार ये कहा गया कि चाचा पशुपति पारस जो हैं वो हिस्सा नहीं है एनडीए का, तो क्या एक मैसेज देने की कोशिश की गई? नहीं, सारे लोग जितने भी गठबंधन में साथी हैं बिहार में, गठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं, और निश्चित रूप से ड्राइविंग सीट पर भारतीय जनता पार्टी है और जनता दल यू है एनडीए गठबंधन में। केंद्र में पूरी तरह से गठबंधन में ड्राइविंग सीट पर भारतीय जनता पार्टी है, और सारे लोगों का भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस है, एनडीए गठबंधन। बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, जीतन राम मांझी जी की पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा, और आदरणीय हमारे पार्टी के दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, और चिराग पासवान जी की पार्टी लोजपा रामविलास, सारे लोग हैं। और निश्चित रूप से एक अलायंस पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान जी, और उनके बहनोई जो नए नए सांसद बने हैं अरुण भारती जी, उनका जो बयान आया, और चिराग पासवान जी ने भी खुद बयान दिया, और शायद आप जिस पार्टी का बात कर रहे हैं वो एनडीए का हिस्सा कहाँ है, तो कल उनको निश्चित रूप से पता चल गया होगा। और जहाँ तक बात है एनडीए गठबंधन का, तो चिराग पासवान जी एनडीए गठबंधन के कोई अधिकृत प्रवक्ता नहीं हैं, ना उनके जो बहनोई सांसद हैं वह भी एनडीए के कोई अधिकृत प्रवक्ता नहीं है। अपनी पार्टी के प्रवक्ता हो सकते हैं, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन एनडीए के वो प्रवक्ता नहीं हैं। और उनके इस बयान का निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। कोई बात हो तो गठबंधन धर्म का मर्यादा है कि गठबंधन के अंदर में ही रखना चाहिए। गठबंधन धर्म के मर्यादा के विपरीत जाकर मीडिया में बयानबाजी से बचना चाहिए, ये हमारा सलाह है। उन्होंने तो कहा ना, साफ तौर से कहा कि कहाँ हिस्सा है। जब उन्होंने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दिया उस वक्त ही वो एनडीए का हिस्सा नहीं रहे थे। इस तरह की तमाम बातें जो हैं उनके द्वारा कही गई। अब देखिए, जब आपको दो आँख भगवान ने दिया है और दो दो आँख रहते हुए भी आप अंधा बनने का नाटक करते हैं, आपको चीज़ें दिखाई नहीं देती है, चीज़ें स्पष्ट आपको दिखती नहीं है, तो निश्चित रूप से हम तो यही उनको कहेंगे कि जब लोकसभा चुनाव हो रहा था बिहार में, और तो लोकसभा चुनाव में जब एनडीए की बड़ी बड़ी सभाएं हो रही थी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जनसभा हुई, आदरणीय गृह मंत्री नरेंद्र मोदी जी की जनसभा हुई, और भी कई जनसभाएं एनडीए की हुई, तो सारे जनसभाओं में प्रमुख राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी को बुलाया गया था, एनडीए गठबंधन के पार्ट होने के नाते। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जब
बनारस में जब उनका नामांकन हुआ प्रधानमंत्री जी का, तो जितने भी देश भर से एनडीए के अलायंस के नेताओं को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाया गया था, तो उसमें पशुपति कुमार पारस जी को भी स्पेशली बुलाया गया था, वो गए भी थे। और लगातार आप देख रहे होंगे, कल दिलीप जायसवाल जी ने भी कहा, हम लोग का साफ निर्देश है, उन्होंने रुपौली का विधानसभा का कल हवाला दिया, उन्होंने खुद कहा, हमसे बात हुई कि हमारा स्पष्ट निर्देश है कि जहाँ भी कार्यक्रम हो एनडीए का, तो जो भी एनडीए के साथी हैं या एनडीए के पार्ट हैं, जो अपनी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चाहे पारस जी चाहे मांझी जी, सारे लोगों का फोटो बैनर में ऊपर में रहेगा। तो रुपौली में भी सब जगह था, परसों दिलीप जायसवाल जी का अभिनंदन समारोह था, उसमें भी जो एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा जी का था, पारस जी का था, जीतन राम मांझी जी का था, फिर चिराग का था। तब उनको अब दिखाई नहीं देता है, तो हम तो यही नहीं कहेंगे कि वो एनडीए के अधिकृत प्रवक्ता नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और, हमने उनसे सवाल किया था कि साथ आने को लेकर के जहाँ तक बातें चल रही थी, चर्चाएं हो रही थी कि क्या साथ आ सकते हैं, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि भाभी माँ यहाँ हैं, अभी पटना में है, वो खुद आए, घर के बड़े वही हैं, और भाभी माँ से आकर के बात करें और जो डिसीज़न लेना है वो ले सकते हैं चाचा पशुपति कुमार। नहीं, ऐसे जो डिसीजन लेना है, आदरणीय पारस जी पार्टी के दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक सिस्टम है, आंतरिक लोकतंत्र जो है सभी पार्टियों में, उस पार्टी की खूबसूरती यही होती है कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र कायम रहे। हमारे पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र कायम है ना। उनकी पार्टी में कोई लोकतंत्र नहीं है। आपने लोकसभा चुनाव में भी देखा होगा किस तरह बड़ी संख्या में उनके दल के लोग उनको छोड़ के गए, तरह तरह के कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो वो नारा देते थे, उन्होंने क्या नारा लगाया था कि पैसा फर्स्ट, क्या 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 क्या। तो उस बातों पे हम नहीं जाते हैं। जो भी फैसला लेना होगा, आदरणीय पारस जी पूरी पार्टी की बैठक बुलाकर, पार्टी की बैठक में जो निर्णय होगा, किनके साथ जाना है, किनके साथ नहीं जाना है, एकजुट होना है, ये पार्टी की जब मीटिंग होगी तो। ने कहा कि माफ़ी मांग ले भाभी माँ। अरुण जी अभी नया नया कुर्ता पैजामा पहने हैं, है ना, नया नया मौलाना है ना, प्याज बहुत खाता है, और नया नया धोबी जो होता है वो कपड़ा में बहुत ज़्यादा साबुन घिसता है चमकाने के लिए। तो अपना चेहरा चमकाने के लिए, अपने बहनोई से, अपने साले से रिवार्ड पाने के लिए अपना बयानबाजी कर रहे हैं, अपना चेहरा चमकाने के लिए। उनके बयान को कोई गंभीरता से लेता है? मैसेज तो देने की कोशिश अब कर दी गई ना कि नहीं, एनडीए का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। आपको पता नहीं है? आपको जानकारी नहीं है? जानकारी है तभी तो ये तो मैसेज देने की कोशिश की जाए। मैसेज क्यों? मैसेज एनडीए में आज से हैं, 2014 में पारस जी एनडीए में हैं, 2014 से एनडीए में हैं। तो जो लोग सवाल उठा रहे हैं सर, उनको तो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है ना। अब उनको नया नवेला, ये लोग राजनीति के नए अभी इन लोग को बहुत सीखने की ज़रूरत है। अभी लोग ये प्राइमरी स्कूल में है ना, और पारस जी तो अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है। अभी प्राइमरी स्कूल का छात्र है, अभी पढ़ने दीजिए, अभी पढ़ेगा, अभी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। दिलीप जायसवाल जी ने आकर मना लिया है पारस जी को। नहीं, मानने और मनाने और रूठने की बात नाराज तो चल रहे नहीं, कोई कहाँ पिछले दिनों तो उन्होंने कहा भी था, अगर साथ नहीं देती एनडीए तो हम लोग तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। नाराजगी निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से अनदेखी हुआ कि जिस पार्टी के 5 सांसद हैं उनको एक भी टिकट नहीं दिया गया, जिस पार्टी का एक इकलौता सांसद है उसको 5 दे दिया गया, हमारा हिस्सा छीन के, हमारी थाली छीन के दूसरे को परोस दिया गया, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में आक्रोश था, गुस्सा था। लेकिन हम लोगों ने कहा था, हमारे नेता ने कहा था कि राष्ट्र हित में और बिहार के हित में हम लोगों ने ये कि एनडीए गठबंधन में हम लोग रहेंगे। बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार ने पिछले 17-18 वर्ष में एनडीए ने बहुत अच्छा काम किया है, बिहार को काफ़ी किया है, बिहार काफ़ी प्रगति किया, बिहार का नाम हुआ। और पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र जो हमारा है पूरे विश्व के मानचित्र पर एक सबल और सशक्त राष्ट्र बन के उभरा है। तो निश्चित रूप से हम लोगों ने निर्णय लिया कि लोकसभा चुनाव में हम लोग को त्याग और बलिदान और कुर्बानी भी देना पड़ा, तो हम लोगों ने दिया। लेकिन विधानसभा में हमारी अनदेखी
नहीं हो सकती है और हमारी अनदेखी की गई तो इसका खमियाजा एनडीए को भुगतना भी पड़ा बिहार में। और आपने देखा होगा कि हम लोग का लक्ष्य था कि 40 के 40 सीट जीते। यदि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की अनदेखी नहीं की गई होती तो 40 सीट हम बिहार में 2019 में 39 जीते थे, इस बार हम 40 जीतते, ये हमारा लक्ष्य था। लेकिन निश्चित रूप से चिराग पासवान के आने से और चिराग पासवान को 5 सीट देने से एनडीए को कोई लाभ इसका नहीं मिला। हाँ, कहीं वो जो नहीं 100% स्ट्राइक रेट जो है वो उनका नहीं है, वह नरेंद्र मोदी जी के कृपा पर और नीतीश कुमार जी के कृपा पर 100%। वो बोलते हैं ना कि यह जो हमारा स्ट्राइक रेट है, आपको बयान चिराग पासवान ने दिया है, उनके सांसदों ने दिया है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के एजेंडा पे हमारे 500 सांसद जीते हैं और इसी एजेंडा पे 5 जगह के मतदाताओं ने मोहर लगाया है। लेकिन कहीं बिहार फर्स्ट बिहारी एजेंडा है और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट है क्या, कोई नहीं जानता है। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के एनडीए पर, नीतीश कुमार जी के एनडीए पे, वो एनडीए के उम्मीदवार थे, इसलिए जनता ने उनको जिताया है। 100% स्ट्राइक रेट हुआ है। और दूसरे जगह कहीं भी पासवान वोट वो ट्रांसफर हैं। पासवान वोट में काफ़ी गुस्सा था, इसलिए बहुत जगह खुद एनडीए के प्रमुख बड़े नेताओं ने माना है कि पारस जी के अनदेखी करने से और चिराग को लेने से कोई लाभ हमको नहीं मिला। अच्छा, एक आखिरी सवाल, डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी से मुलाकात हुई पशुपति पारस जी की, चर्चाएं किन किन बातों पर? एक ही चर्चा हुई, एक ही एजेंडा था। एक तो मुलाकात जो हुई, दिलीप जायसवाल जी आए थे, हम कल ही आए थे देर रात्रि में आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी से इसी पार्टी ऑफिस में मुलाकात करने, और काफ़ी पुराना रिश्ता है। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का भी गृह जिला खगड़िया है और दिलीप जायसवाल जी का भी गृह जिला खगड़िया है, दोनों एक ही जिला के रहने वाले हैं और काफ़ी पुराना और प्रगाढ़ रिश्ता है। तो एक तो वह रिश्ता भी है, उस रिश्ते के भी नाते वो कल आए थे। दूसरा रिश्ता कि हम लोग एनडीए गठबंधन के सबसे ईमानदार अलायंस हैं और कि एनडीए कैसे, और भी 2010 में और 2005 में जो एनडीए को बिहार में जनादेश मिला था, 200 से ऊपर सीट एनडीए गठबंधन को 2010 में मिला था, तो 2025 में भी वही रिजल्ट, वही जनादेश एनडीए गठबंधन को बिहार में मिले। इसीलिए को चर्चा हुई कि एनडीए गठबंधन को और भी व्यापक रूप से मजबूत कैसे किया जाए, विधानसभा चुनाव में कैसे अच्छा परफॉर्म करना है, इसको लेकर भी निश्चित रूप से विधानसभा में हमारी क्या भागीदारी होगी, हमारी क्या हिस्सेदारी होगी, हमारा क्या ज़रूरत है, हमारा क्या उपयोगिता है, हमको कहाँ हमको लगाया जाएगा, क्या जिम्मेवारी एनडीए गठबंधन की तरफ से हमारे दल को दिया जाएगा। क्योंकि हमने पहले भी ना कहा कि एनडीए गठबंधन में ड्राइविंग सीट पर भारतीय जनता पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी देश के विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और हम लोग का सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग का गठबंधन है और हमारी पार्टी का और देश की जनता का, बिहार की जनता का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार चल रही है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में डबल इंजन की सरकार चल रही है। यह कंटिन्यू करे, विकास की गाथा पुनः अनवरत हम लोग लिखते जाए, बिहार को प्रगति पे ले जाए, उन्नति पे ले जाए, इसी पर चर्चा हुई है मुख्य रूप से। बहुत धन्यवाद। तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल जी से बातचीत हो रही थी। जिस तरीके से कल देर रात डॉक्टर दिलीप जायसवाल जो कि बीजेपी बिहार के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आकर के पशुपति कुमार पारस जी से मुलाकात की। इसके बाद चर्चाओं का बाजार काफ़ी ज़्यादा गर्म है। मुलाकात में क्या कुछ बातें हुई, साफ तौर से हमें श्रवण अग्रवाल जी बता रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।